निहार जी, ये ठीक है ना? ठीक नहीं रुचिता, बहुत सुंदर है। चल, इससे देवी का आगमन हो चुका है। अब तुम बाकी की भी कंप्लीट कर दो। ये हवा अचानक से इतनी क्यों बढ़ गई? हे भगवान, बस ये मूर्ति टिकी रहे। ये मूर्ति कैसे टूट गई? निहार जी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने मूर्ति बनाई हो और वो ऐसे ही टूट गई। निहार जी, ये मिट्टी ठीक नहीं है। हम दूसरी मिट्टी लेके आते हैं। ये ठीक नहीं है। मिट्टी ठीक नहीं है या तुम्हारी नीयत खराब है? शुरू से ही आनाकानी किए जा रही हो, वरना अब तक ये बन जाती, इसीलिए टूट गई। मेरा मतलब है रुचिता, थोड़ा और श्रद्धा से काम करो। श्रद्धा और भक्ति भाव से हर काम सफल हो जाता है, इसलिए कोशिश करो, ये जरूर बन जाएगी। देवी, तू मूर्ति तोड़ने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन तेरी ये अंधभक्त तेरी ये मूर्ति बना कर ही रहेगी। अब निहार जी, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये शीशे पे क्या लिखा है? नहीं, कहीं उस पाखंडी ने सुन लिया तो रुचिता को कुछ नहीं। रुचिता प्लीज इस शीशे को ध्यान से देखो, मैं इस शीशे की गिरफ्त में हूं। रुचिता प्लीज, सिर्फ तुम ही मुझे बाहर निकाल सकती हो। ये यहाँ सिंदूर से कौन लिख सकता है? और ये लिखा क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा लिखा हो। रुचिता, मैंने लिखा है, ध्यान से पढ़ो। सोचो रुचिता, थोड़ा दिमाग लगा। रुचिता! हाँ निहार जी, मैं बस आ ही रही थी। ये देखिए ना क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको समझ आ रहा है क्या? इस निहार का दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है। रुचिता, तुम भी बेकार में दिमाग लगा रही हो। प्रिया ने मस्ती की होगी, उसने लिखा होगा ये सब। जी, लेकिन ये प्रिया। रुचिता, मैंने कहा ना छोड़, इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है मूर्ति बनाना, उस पर ध्यान दो। अब चलो। हाँ जी, लेकिन ये निहार भैया, आप वो प्रिया को जाके स्कूल से ले आएंगे? मैं ले आती, पर वो मुझे मूर्ति स्थापना से पहले प्रसाद बनाना है। तो प्रिया तो स्कूल में है, फिर ये किसने लिखा? क्या प्रिया अभी तक स्कूल से नहीं आई? नहीं, मुझे लगा कि वो स्कूल से आ गई होगी। अब आप परेशान मत होइए, मैं उसे लेकर आता हूँ। थैंक यू। अच्छा हुआ मैंने फोटो पहले खींच ली। रहीम, रहीम, ये कैसा शब्द है? राहीम। तुम कोशिश करो, तुम जरूर पढ़ लोगे। तुम कोशिश करो रुचिता। अगर कोई शब्द उल्टा लिखा हो तो वो शीशे में सीधा दिखता है। हाँ।
जी। पर निहार जी ने तो ये नहीं लिखा है। फिर कौन लिख सकता है? वो भी उल्टा। मैंने लिखा है रुचिता, तुम्हारे निहार जी ने। ऐसा क्यों एहसास हुआ जैसे निहार जी ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा हो। ये क्या हो रहा है? ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। निहार जी, जी आप यहाँ, आप तो प्रिया को लाने के लिए गए थे ना? हाँ रुचिता, मैं प्रिया को लेने ही जा रहा था, मगर फिर भैया ऑफिस से जल्दी फ्री हो गए तो वो चले गए, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये फूल लेकर आया। रुचिता, इतने वक्त से मैंने तुम्हें कुछ स्पेशल नहीं दिया, इसीलिए तुम्हारे लिए ये फूल लेकर आया हूं। ये नौटंकी करना भी जरूरी है, वरना इस शातिर रुचिता को मुझ पर शक हो जाएगा। क्या हुआ रुचिता, तुम्हें फूल अच्छे नहीं लगे क्या? निहार जी, हमेशा आप मेरे लिए फूल लेके आते हैं ना, आज मैं आपके लिए लेके आई। रुचिता हटाओ इन्हें यहाँ से। निहार जी, रुचिता, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा था, लेकिन तुम्हारे फूलों की चॉइस गलत थी। जो ऑर्चिड से एलर्जी है। एलर्जी? आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, तुम लेके जाओ इन्हें यहाँ से। क्या हुआ रुचिता? कुछ नहीं निहार जी, आपको तो इन फूलों से एलर्जी है ना, फिर आप इसके पास आते ही छींकने लगते थे। वो रुचिता, एलर्जी तो है। अच्छा देखो रुचिता, तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी एलर्जी को थोड़ा कंट्रोल कर लूं। अब चलो जल्दी से एक स्माइल दे दो और मूर्ति का काम शुरू करते हैं। हाँ, मैं ये फूल वास में रख के आती हूँ। निहार जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? उन्हें तो इस फूल से बचपन से एलर्जी है, एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते वो इसकी स्मेल। फिर वो झूठ क्यों बोल रहे हैं आखिर? इनफैक्ट वो शीशे के बारे में भी झूठ बोला उन्होंने। निहार जी तो ऐसे नहीं है, वो झूठ नहीं बोलते कभी। फिर आज ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने झूठ तो कितना भी बातों को क्यों ना घुमा ले, कितने भी जाल क्यों ना बुन ले, तेरे झूठ की उम्र छोटी होती जा रही है। बस एक बार रुचिता के हाथों से वो मूर्ति बन जाने दे, फिर मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे मैं उस देवी को कैद कर अपना बदला पूरा कर लूंगा। बस पूर्णिमा की रात का इंतजार है, उससे पहले ही रुचिता तेरा पर्दाफाश कर देगी। तुम्हारे निहार जी? नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मैं निहार जी से सीधे पूछ लेती हूँ ना कि उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला और क्या छुपा रहे हैं मुझसे। नहीं, उससे पहले मैं ये मूर्ति बना लेती हूँ। अभी आधी से ज्यादा बनानी है मुझे। अगर मैंने ये खत्म नहीं की तो पूर्णिमा तक पूरी नहीं हो पाएगी। फटाफट बना लेती हूँ। माता रानी, सब सही रखना, कुछ गलत मत होने देना।
रुचिता, ये मूर्ति इसी जन्म में बनानी है, अगले जन्म में नहीं बनानी है। एक काम कहा था मेरे बेटे ने, वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। दुनिया भर का ज्ञान बांटती रहती हो और मूर्ति बनाने के समय बस। नहीं माम, मैं मूर्ति बना रही थी, लेकिन देखे ना कैसे गमला अपने आप गिर गया और मूर्ति टूट गई। देखे ना माँ, ये गमला इतना भारी है और हवा भी इतनी तेज नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि भगवान के काम में इतने विघ्न क्यों आ रहे हैं। अब कैसे ठीक करूँ माँ अब मैं इसको? विघ्न तुम्हारे बहानों से हो रहे हैं। कल से देख रहा हूं तुम्हारे बहाने खत्म ही नहीं हो रहे। कभी बदबू, कभी गमला, हद होती है काम चोरी की। निहार जी, मुझे लग रही है, प्लीज हाथ छोड़िए आप। निहार जी हाथ छोड़िए। मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं कर रही हूँ निहार जी। ये गमला अपने आप गिरा और मूर्ति टूट गई। मैं दूसरी मूर्ति बना दूंगी निहार जी। मैं कोई काम चोरी नहीं कर रही हूँ, कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। मैं बनाती हूँ दूसरी। रुचिता, मेरी शुगर की गोलियां कहाँ रखी हैं? मिल नहीं रही हैं। आकर दे जा बेटा। आई दादी जी। मैं दवाई देकर आती हूँ दादी जी को। रुचिता! नेहा, तुझे क्यों गुस्सा हो रहा है? शांत हो जा। अरे उससे जाना था, चली गई। मूर्ति बनानी है ना, मैं बनाती हूँ मूर्ति। कोशिश भी मत कीजिएगा। नेहा, ये मूर्ति सिर्फ रुचिता ही बनाएगी। उसके अलावा इसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। यार इतना गुस्सा तो कभी भी नहीं करता। खाटू श्याम जी, कहीं कुछ तो गलत है, लेकिन क्या? प्लीज कोई इशारा दीजिए भगवान, प्लीज बताइए कहाँ क्या गलत हो रहा है। दवा ले आई रुचिता? ला दे। क्या है रुचिता? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी दादी जी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। दूसरे रुको, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई बात नहीं दादी जी। झूठ मत बोलो। आईने की तरह साफ है तुम्हारा चेहरा। आईने की तरह साफ है तुम्हारा चेहरा, जिस पर सीधे शब्दों में लिखा है कि तुम परेशान हो। दादी जी, मैं मूर्ति नहीं बना पा रही हूँ अभी तक, और इसलिए थोड़ी परेशान हूँ। और कोई बात नहीं है। बेटा तू परेशान मत हो, मूर्ति है, बन जाएगी ना। थोड़ा शांत मन से बनाओगी ना तो जल्दी मूर्ति बन जाएगी। जी, मैं पानी लेकर आती हूँ। संभाल के, ध्यान से आईना टूटना नहीं चाहिए। इसे स्टोर रूम में रखते हैं, ऊपर वाली खिड़की में कल सुबह लगवाना है इसे। आईने की तरह साफ है तुम्हारा चेहरा। ध्यान से आईना टूटना नहीं चाहिए। चलो चलो चलो, ये क्या लेके आए हो? पापा, वो रूम का शीशा टूट गया तो नया लेकर। निहार जी, मुझे ये मिरर कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं रुचिता, तुम देखो ना कितना खूबसूरत और अलग है। शीशे पे क्या लिखा है? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। बार बार मुझे आईना शब्द क्यों सुनाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे भगवान दूसरों के जरिए मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। मुझे इसकी तह तक जाना ही होगा।
निहार जी क्या कर रहे हैं आप? ये शीशे से पर्दा हटाने के लिए आप किसी खास इंसान का इंतजार कर रहे हैं? नहीं रुचिता, मैं हटाने ही वाला था, पता नहीं कहाँ खो गया। जब से ये शीशा आया है तब से ये निहार जी कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। हाँ रुचिता, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, थोड़ा और सोचो। निहार जी को तो आज के जमाने की चीजें पसंद आती, फिर उन्हें ये एंटीक चीज कैसे पसंद आ गई? हो ना हो निहार जी के इस बदले व्यवहार का इस शीशे से कुछ ना कुछ संबंध तो जरूर है। इस शीशे पे उल्टा भी लिखा था, और उल्टा तो तभी लिखा होता है जब कोई दूसरी तरफ से लिखे। मिरर के पीछे से कैसे कोई लिख सकता है? हाँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या करूं, कैसे पता करूं इस? कुछ तो है इस शीशे में जो असामान्य है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, पर क्या हो सकता है? रुचिता, मुझे पता है तुम मुझ तक पहुंच ही जाओगे। अब मैं भी पूरी कोशिश करूंगा तुम तक अपना सच पहुंचाने की। रुचिता। जी भाभी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मिरर साफ कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए ये क्रीम लाई थी। ये क्रीम? तुम मूर्ति बना रही हो ना, तो सारा दिन तुम्हारा हाथ मिट्टी में रहता है तो हाथ रूखा हो गया होगा, तो इसे रात में लगा लेना तो तुम्हारे हाथ रूखे नहीं होंगे। थैंक यू भाभी। अच्छा रुचिता, तुम्हारी मॉम का भी फोन आया था और तुम मूर्ति बनाने में बिजी थी तो मैंने बात कर ली थी। एक बार उनको कॉल बैक कर लेना। ठीक है। ये पानी कैसे हिला? अगर कोई शीशे के अंदर है तो शीशा फिर से हिलाओ। अभी तो शीशा हिल रहा था, फिर इसे अचानक से क्या हो गया? कौन है? कोई है क्या? क्या कोई शीशे के अंदर है क्या? हाँ हाँ। अगर कोई शीशे के अंदर है तो शीशा फिर से हिलाओ। यस, फाइनली अब रुचिता को पता चल गया कि मैं हूं अंदर। ये शीशा क्यों नहीं हिल रहा? अभी तो शीशा हिल रहा था, फिर इसे अचानक से क्या हो गया? ये रुचिता ऐसे शीशे के सामने क्या कर रही है? रुचिता! मूर्ति का काम अभी भी अधूरा है। तुम्हें बार बार याद क्यों दिलाना पड़ता है कि मूर्ति बनानी है? मूर्ति बनाने के बहाने मुझे निहार जी से शीशे के बारे में पूछना ही होगा। तुम तो दादी को दवाई देने आई थी ना? जी। दे दी ना, तो चले। मूर्ति का काम अभी भी अधूरा है। तुम्हें बार बार याद क्यों दिलाना पड़ता है कि मूर्ति बनानी है?
रुचिता प्लीज तुम इसकी बात मत सुनना, एक नंबर का झूठा पाखंडी और मक्कार है ये। रुचिता तुम सही सोच रही थी, प्लीज रुचिता थोड़ा दिमाग लगाओ प्लीज। मैं बस आ ही रही थी निहार जी, चलिए। मूर्ति बनाने के बहाने मुझे निहार जी से शीशे के बारे में पूछना ही होगा। निहार जी वो शीशा वो कहाँ से लिया आपने? वो मैंने बताया था ना तुम्हें कि मैं एंटीक के सामान वाली शॉप से मैंने शीशा लिया था। कौन सी शॉप? वो पास में ही है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम अपना काम करो, वो ज्यादा जरूरी है। ये भी जरूरी है निहार जी। मतलब? वो एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, उसको ना इन सारी चीज़ों में बहुत दिलचस्पी है, तो वही पूछ रही थी। और आपको कोई बिल तो मिला होगा ना, उसमें नाम भी लिखा होगा। वैसे कितने का था ये शीशा? इसे अचानक शीशे में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? इस शीशे और उस निहार का ही काम तमाम करना पड़ेगा। अरे मूर्ख, जन्म बीत जाएंगे फिर भी रुचिता कभी नहीं जान पाएगी कि उसका पति उसके निहार शीशे की कैद मेरी कैद में है। अरे मूर्ख, जन्म बीत जाएंगे फिर भी रुचिता कभी नहीं जान पाएगी कि उसका पति उसके निहार शीशे की कैद मेरी कैद में है।